भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का बढ़ता हुआ रुतबा और भारतीय लोगों का टैलेंट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर ब्रिटेन के लोग इतने ही जल रहे हैं जितने कि पाकिस्तान के। और हालात तो ब्रिटेन में ये है कि वहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, अब से कुछ ही देर पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने इलेक्शन अर्ली करवाने का प्लान कर दिया है। जी हाँ, वैसे वहाँ पर इलेक्शन अगले साल होने थे, लेकिन ऋषि सुनाक ने कहा कि हम अर्ली इलेक्शन करवाएंगे और वहाँ पर ये चुनाव जुलाई में अंजाम दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि वहाँ पर गरीबी कैसे हटाई जाए या फिर लोगों की कमाई कैसे बढ़ाई जाए, या फिर वहाँ पर जो हाउसिंग प्राइस है यानी कि लोगों के घरों की कीमतें जो कि तेजी से बढ़ रही हैं और इसी वजह से आम आदमी घर नहीं खरीद पा रहा, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। लोग बहुत तेजी से होमलेस हो रहे हैं यानी कि घर गंवा रहे हैं खराब अर्थव्यवस्था के कारण, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है, उनके इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है भारत और भारत के लोग। अब कैसे, तो हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों से ब्रिटेन में एक रिपोर्ट बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है और रिपोर्ट ये है कि दुनिया भर में जितने भी भारतीय फैले हुए हैं, उन्होंने सन 2022 में इतनी कमाई करी दुनिया भर में कि भारत में 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रेमिटेंस भेजे, यानी कि भारत में जो उनके परिजन हैं उनको कमाकर 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा भेजे। और इसी वजह से भारत दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसे 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रेमिटेंस मिले हों। और इसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसको जबरदस्त तरीके से फायदा भी मिला है, क्योंकि आप देखिए भारत का जो खजाना है वो पिछले 2.5 सालों में 300 जो 350 हुआ करता था, आज वो 650 बिलियन डॉलर के दरवाजे पर खड़ा है। और इस खजाने की मदद से ही आप जानकर हैरान होंगे, डॉलर के मुताबिक अपनी करेंसी यानी कि रुपए को बहुत ज्यादा स्टेबल रखा है। इतना ज्यादा स्टेबल कि सन 2023 में भारतीय करेंसी को पूरे एशिया की सबसे स्टेबल यानी कि सबसे स्थिर करेंसी का अवार्ड भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, इस विशालकाय खजाने की मदद से भारत दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको भी आकर्षित कर पा रहा है। और दुनिया भर के निवेशकों को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तो भारत के पास इतना विशालकाय खजाना है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न आए, कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, भारत उससे पार पा लेगा और हम भारत में जो भी पैसा लगाएंगे वो सुरक्षित होगा। और यही कारण है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत ही अहम रोल है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि न केवल हम तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ हमें 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस भी मिल रहे हैं। दुनिया भर में जो भारतीय हैं वो भारत में कमाकर पैसा भेज रहे हैं डॉलर के रूप में, जिस वजह से हमें जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही है। और इसे देखकर ब्रिटिश लोग खुश नहीं है। अंग्रेजों का मानना है कि एक तो ये भारतीय लोग हमारे देश में आते हैं और हमारे यहाँ पर जो हाई पेइंग जॉब होती है, यानी कि जो पाकिस्तानी होते हैं, फिलीपींस के लोग होते हैं, बांग्लादेश के लोग होते हैं, वो लोग ऐसे काम करते हैं जिससे कि उनको ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते ब्रिटेन में या अमेरिका में। लेकिन भारतीय लोग हाई पेइंग जॉब करते हैं, जैसे कि आप लोगों को ज्यादातर जो भारतीय हैं वो या तो डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, आर्किटेक्ट मिलेंगे, या फिर बिजनेस की फील्ड में मिलेंगे। या फिर जो जितने भी भारतीय हैं वो खुद का बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि कई ने होटल की चेन खोलकर रखी है, कईयों ने ग्रोसरी स्टोर खोलकर रखा है, और बहुत सारे लोग तो इंडियन रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जिससे कि उनकी जो कमाई होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और इसी वजह से वो ज्यादातर पैसे भारत को भेज पाते हैं। ऐसा कर उनको लगता है कि जो इंडियंस हैं वो न केवल उनकी बिजनेस को छीन रहे हैं, बल्कि उनकी हाई पेइंग जॉब्स जो कि उनके बच्चों को मिलनी चाहिए वो भी छीन रहे हैं। और इसी वजह से वो अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप जो भारतीय छात्र हैं या फिर जो भारतीय लोग हैं उनको दिए जाने वाला वीजा कम कीजिए, जिससे कि कम भारतीय लोग आए, जिससे कि हमारी जॉब्स बची रहेंगी। अंग्रेजी जनता को लगता है कि ऐसा करने से जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जो उनमें कंपटीशन कम होगा, क्योंकि भारतीय छात्र बहुत ही ब्राइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सर्वाइवल की लड़ाई होती है। ऐसे में वो हर हाल में सफल होना चाहते हैं और इसीलिए वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं, इस वजह से उनको ही नौकरियां मिलती हैं। लेकिन जब वीजा कम मिलेगा तो कम भारतीय छात्र आएंगे, जिससे कि कंपटीशन कम होगा, अंग्रेजों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि इससे जो भारत में रेमिटेंस जा रहे हैं 100 बिलियन डॉलर के, उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात
वहाँ की जनता का मानना है, सरकार को सच्चाई पता है कि उनके देश के लोग कितने पानी में हैं, इसीलिए ऋषि सुनाक ने, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो नॉर्मल प्रकार के वीजा हैं भारतीय लोगों के लिए, उनमें तो कमी कर दी है अपनी जनता को दिखाने के लिए, लेकिन जो ग्रेजुएट वीजा हैं, यानी कि जिन लोगों ने ग्रेजुएट करके रखी है, उन लोगों के जो वीजाज हैं उनमें कतई कटौती नहीं करी है। उनको पता है कि पूरा ब्रिटेन जो भारत के ग्रेजुएट छात्र हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ही चल रहा है। लेकिन ये खबर आपको ये बात भी दिखाती है कि दुनिया भर के जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को एलिट मानते थे, भारत को नीचा कर कर देखते थे, आज वो कैसे भारत से जल रहे हैं, भुन रहे हैं भारत की ताकत और अर्थव्यवस्था को, साथ ही भारतीय बच्चों के टैलेंट को देखकर। और इसे देखकर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको देखकर कोई जल रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई तो तीर गाड़ा है।